लाख टके की बात में आज सबसे पहले जिन चार बड़ी खबरों पर नजर रहने वाली, आइए जल्दी से उन पर एक नजर डाल लेते हैं। ये वो चार खबरें हैं जिन पर इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं। टेरर टारगेट पर अयोध्या का राम मंदिर। जी हां, ये बड़ी खबर है जिसके बारे में हम आपको परत दर परत बताने वाले हैं। अलकायदा का माचिस बम क्या है उसकी भी जानकारी देंगे। इसके अलावा बताएंगे आपको हम आग का तांडव किस तरीके से बरप रहा है और दूसरा तूफान की तबाही कैसी आई हुई है वो भी बताएंगे, कैसे पहाड़ी इलाकों पर तूफान कहर बरपा रहा है। और चौथी आज की बड़ी खबर है जो लाख टके की बात, वो ये कि आरजेडी की लालटेन जलाएंगे क्या चिराग पासवान। ये चार खबरें जिन पर हमारी नजर रहने वाली है इस बुलेटिन के दौरान। तो सबसे पहले बात लखनऊ से पकड़े गए आतंकियों की। जो आतंकी पकड़े गए उनके निशाने पर राम मंदिर था, यही नहीं उनके निशाने पर वाराणसी और मथुरा के कई मंदिर थे। और इस बात का खुलासा हुआ उनके पास से मिले जो नक्शे हैं और जो चैट उनके पास बरामद थी उनसे यह सारा खुलासा हुआ है। एटीएस ने जिन लोगों को पकड़ा है उनके बारे में बताएंगे आपको कि उन आतंकियों के इरादे कितने खौफनाक थे। अल-कायदा के निशाने पर अयोध्या का राम मंदिर, आतंकियों के टारगेट पर मथुरा के धार्मिक स्थल, दहशतगर्दों के निशाने पर काशी विश्वनाथ का धाम, हिंदुओं की आस्था के पवित्र धाम जहां हर दिन भक्तों की भीड़ उमड़ती है। भगवान के दरबार में मत्था टेकने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। हिंदुओं की आस्था की इन्हीं दरबार पर मंडरा रहा है आतंकी हमले का साया। लखनऊ में एटीएस ने अलकायदा के जिस टेरर साजिश को बेनकाब किया है, जिन दो आतंकियों मिनहाज अहमद और मसरुद्दीन अहमद को गिरफ्तार किया है, उन आतंकियों के टारगेट पर थे अयोध्या से लेकर काशी और मथुरा के मंदिर। लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों के पास से अयोध्या के राम मंदिर के आसपास की रेकी के नक्शे मिले हैं। नक्शों में अलग अलग पॉइंट को चिन्हित किया गया। इसके अलावा काशी और मथुरा के धार्मिक स्थलों के नक्शे भी मिले हैं। आतंकियों के पास से गोरखपुर के एक इलाके की भी डिटेल मिली है। कहा जा रहा है कि इनके पास से काशी, मथुरा और अयोध्या के कुछ नक्शे भी बरामद किए गए हैं। देखिए, कोई भी इस तरह का व्यक्ति अगर होता है तो वो पूरे प्रदेश की रेकी जरूर करते हैं। तो ऐसे में जो भी इनपुट्स मिले हैं, जो भी अभी सामने आएगा उस पर कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन हम इतना जरूर अपने ओर से, गृह विभाग की ओर से कह सकते हैं कि एटीएस मजबूती से काम कर रहा है और उसको और मजबूत किया जाएगा जिससे हमारे पूरे प्रदेश में कहीं कोई घटना ना हो। अलकायदा की साजिश 15 अगस्त से पहले यूपी के कई जिलों में सीरियल ब्लास्ट करके दहशत फैलाने की थी। इस खौफनाक प्लान को अंजाम देने के लिए अलकायदा के ये दहशतगर्द पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के इशारे पर काम कर रहे थे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए आतंकियों का ये नेटवर्क आपस में संपर्क में था। एटीएस को इन आतंकियों के कुछ चैट हाथ लगी है। आतंक की इस साजिश की शुरुआती तफ्तीश से पता चलता है कि अलकायदा यूपी में कितने बड़े धमाके का प्लान कर रहा था। ये जो दो लोग पकड़े गए हैं ये बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे, और जब भी जैसे ही कल एटीएस को लगा कि नहीं ये बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं तो उन्होंने जो उनका पूरा अनकवर करने का जो प्रक्रिया थी उसको जो है अभी और देख सकते थे और गहराई से छानबीन कर सकते थे। उनको जब लगा कि दो लोगों को तुरंत गिरफ्तार करना है तो तत्काल उनको गिरफ्तार किया गया है जिससे कोई घटना न घटित हो। हम तो अपील करते हैं पब्लिक में, कहीं भी किसी को कोई इस तरह की जानकारी अगर मिलती है तो वो यूपी पुलिस से और एटीएस से जरूर शेयर करें। और इस तरह की घटनाओं में जो है जानकारी पब्लिक से भी काफ़ी हद तक मिल जाती है तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, और ऐसे जानकारी अगर मिलेगी तो यूपी एटीएस को ही लाभ मिलेगा। अब जांच एजेंसियां अलकायदा के यूपी मॉड्यूल की तह तक पहुंचने में लगी है। जो भी दहशतगर्द स्लीपर सेल के तौर पर यूपी में मौजूद है उनकी पहचान कर अलकायदा के टेरर नेटवर्क पर फंदा कसने का ऑपरेशन जारी है। लखनऊ से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। एटीएस की कामयाबी बड़ी है लेकिन खतरा पूरी तरीके से टल गया हो ऐसा भी नहीं है। एटीएस की प्राथमिकता है कि इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की। लाख टके की बात यही है कि अब भी यूपी में अलकायदा का स्लीपर सेल एक्टिव हो सकता है जिसे नेस्तनाबूद करना जरूरी है, नहीं तो दहशतगर्द फिर आतंकी साजिश रचने में लग जाएंगे।
लखनऊ में पकड़े गए आतंकी अपने पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर बड़ा धमाका करने वाले थे। इस साजिश को अंजाम देने के लिए आतंकियों ने माचिस की तीली से बारूद निकालकर बम बनाया था। इस साजिश का खुलासा होने के बाद एटीएस और तमाम एजेंसीज एक्शन में है और आतंकियों की धरपकड़ करके उनके खौफनाक मंसूबों को ध्वस्त कर रही है। बम और बारूद का धमाका करके अलकायदा के आतंकी उत्तर प्रदेश में बड़ी दहशत फैलाने वाले थे। एक साथ कई जगहों पर बम ब्लास्ट करके यूपी में कत्ले आम मचाने की साजिश रची गई थी। लखनऊ में पकड़े गए अलकायदा के आतंकियों से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकियों को बम बनाने के लिए अपने सरगना से कोई फंड नहीं मिला था। इन आतंकियों ने अपने पैसे से बम बनाए थे। इसके लिए दहशतगर्दों ने माचिस की तीली के बारूद का इस्तेमाल किया था। आतंकियों ने इंटरनेट पर बम बनाने का फॉर्मूला सीखा था और इसी के आधार पर बम बनाए थे। इतना ही नहीं, आतंकियों ने 2000 रुपए में कुकर बम बनाया था। इतना अवश्य है कि इनकी मंशा किसी भीड़ भाड़ वाले जगह पे विस्फोट करने की थी ताकि भारी मात्रा में जान और माल की हानि हो। जहाँ भी आवश्यकता होगी, जो भी सूचनाएं होंगी, उस हिसाब से हम लोग आगे की अपनी रणनीति बनाएंगे तथा विवेचना की कार्य योजना को उसी हिसाब से अंजाम देंगे। अन्य जगहों पे भी हमारे टीमें लगी हैं और जो इनसे सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उसको हम लोग फर्दर डेवलप कर रहे हैं। लखनऊ में अलकायदा की इस साजिश का पर्दाफाश होने के बाद एटीएस कई और जिलों में आतंकियों की तलाश में जुटी है। जानकारियों के आधार पर एटीएस ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में छापेमारी की है। कानपुर के बेकनगंज और जाजमऊ इलाके में भी छापेमारी हुई है और वहां से 2 संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। एटीएस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन तमाम जो संदिग्ध जो पकड़े गए हैं, इनके और लिंक कहां हैं और इनके साथी जो कल फरार हुए हैं वो कहां छुपे हुए हो सकते हैं। महनाज और मसीरुद्दीन से हुई पूछताछ के आधार पर ही पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। जो संवेदनशील जिले हैं वहां पर पुलिस को और दूसरी जो एजेंसियां हैं उनको अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। लखनऊ में गिरफ्तार आतंकवादियों से मिले सुराग के बाद कानपुर के जाजमऊ और बेकनगंज में भी एटीएस ने छापेमारी की है और 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जो सहयोग एटीएस कानपुर नगर पुलिस से मांग रही है वो तत्परता से दिया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ कानपुर नगर के सभी सार्वजनिक स्थान, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन आदि और सड़क पे भी सजगता बरती जा रही है। निरंतर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है जिससे कि कहीं भी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना न हो। अलकायदा का कानपुर कनेक्शन सामने आने के बाद से शहर में हाई अलर्ट है और पुलिस तलाशी अभियान चला रही है। जो पुलिसकर्मी है, जो जवान है वो तैनात है, हथियारबंद यहाँ पर जवान तैनात किए गए हैं। और अगर आप देखिए तो शहर के जो अलग अलग चौराहे हैं वहाँ पर इस तरह की तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। इस वक्त हम कानपुर के लाल इमली चौराहे पे मौजूद हैं। कर्नलगंज थाना क्षेत्र ये आता है और यहाँ पर देखिए जो पुलिस है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। यहाँ पर जो हथियारबंद जवान हैं वो यहाँ पर तैनात है। हर आने जाने वाले की यहाँ पर को बड़ी गहनता से उसकी चेकिंग की जा रही है। लखनऊ में पकड़े गए आतंकी मिन्हास और मसरुद्दीन को 14 दिन की एटीएस के रिमांड में भेज दिया गया है, जिनसे एटीएस पूछताछ करके पूरे टेरर नेटवर्क का पर्दाफाश करेगी। लखनऊ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज नेशन। एटीएस के लिए सबसे बड़ी परेशानी यहां पर स्लीपर सेल मॉड्यूल को तोड़ना है। स्लीपर सेल मॉड्यूल वो होता है जो हमारे बीच में रहता है और आदेश मिलने के बाद एकाएक एक्टिव हो जाता है। लाख टके की बात यही है कि पकड़े गए 2 आतंकी के अलावा जो फरार आतंकी हैं उन तक जल्द से जल्द पहुंचना एटीएस के लिए एक चुनौती है और इसे जल्द से जल्द एटीएस को खत्म करना होगा। स्लीपर सेल कभी भी एक्टिव हो सकता है, जिसे नेस्तनाबूद करना बेहद जरूरी है, नहीं तो दहशतगर्द फिर से कोई आतंकी साजिश रचने में कामयाब हो सकते हैं। आतंकी ट्रेन साजिश का भी खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक दहशतगर्द ऐसी ट्रेनों को निशाना बना सकते हैं जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, खास तौर पर यूपी और बिहार जाने वाली ट्रेनें इन आतंकियों के निशाने पर।
ट्रेन की भीड़ का फायदा उठा सकते हैं आतंकी। ट्रेन में बड़ा धमाका कर दहशत फैला सकते हैं आतंकी। 15 अगस्त से पहले आतंक की बड़ी साजिश का खुलासा। दहशतगर्दों के निशाने पर यूपी बिहार की ट्रेनें। हिंदुस्तान का रेल नेटवर्क आतंकियों के टारगेट पर है। ट्रेन की भीड़ का फायदा उठाकर किसी खौफनाक प्लान को अंजाम देने की साजिश बेनकाब हुई है। रेल नेटवर्क पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। इसको लेकर खुफिया एजेंसी ने अलर्ट जारी किया है। खुफिया एजेंसी ने आईएसआई और पंजाब में बैठे कुछ टेरर ऑपरेटिव्स की बातचीत इंटरसेप्ट की है, जिसके आधार पर खुलासा हुआ है कि आतंकी 15 अगस्त के आसपास ट्रेनों में बम धमाका कर सकते हैं। भारतीय रेल नेटवर्क पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल खुफिया एजेंसीज ने कुछ बातचीत इंटरसेप्ट की है। बातचीत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के ऑपरेटिव्स और इसके अलावा पंजाब में बैठे कुछ आईएसआई के से जुड़े हुए लोगों के बीच में बातचीत थी, जिसके अंदर ट्रेनों को निशाना बनाने की बात कही गई थी, जिसमें कहा गया है कि भारतीय रेल खास तौर पर वो ट्रेनें जो यूपी और बिहार से निकलती हैं और जिसमें बड़ी संख्या में मजदूर होते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, उन पर आतंकवादी हमला करने की जो साजिश है वो रची जा रही है, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आतंकियों के टारगेट पर यूपी और बिहार की ट्रेनें हैं, क्योंकि इन राज्यों से बड़ी संख्या में मजदूर पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली आते हैं। इन ट्रेनों में इतनी भीड़ होती है कि सुरक्षा जांच पड़ताल भी कम होती है। इसी का फायदा उठाने की फिराक में है आतंकी। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ऐसी ट्रेनों में आतंकी आत्मघाती हमला या बम ब्लास्ट कर सकते हैं, जिससे मरने वालों का आंकड़ा भी काफी ज्यादा हो सकता है। इसीलिए आतंकियों के टारगेट पर यूपी बिहार की ट्रेनें हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर भी तमाम आने जाने वाली गाड़ियों पर नजर रखी जा रही है। किसी गाड़ी को रुकने नहीं दिया जाता है और साथ ही साथ जो लोग ट्रेन के अंदर सफर कर रहे हैं उनकी भी जांच की पुख्ता व्यवस्था की गई है। दरअसल आतंकियों के निशाने पर वो मजदूर हैं जो देश के दूसरे राज्यों में जाते हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और पंजाब जैसे राज्यों में जाते हैं। ट्रेन के अंदर भी चेकिंग की जा रही है, क्योंकि खुफिया एजेंसी ने तमाम राज्यों की पुलिस और सरकारों को इस अलर्ट के बारे में जानकारी दे दी है और सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा व्यवस्था बेहद ज्यादा कड़ी कर दी जाए। आतंक की इस खौफनाक साजिश से पर्दा उठने के बाद खुफिया एजेंसी ने अलर्ट जारी किया है। ट्रेनों में सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली से रुमान उल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। भारत में अलकायदा की साजिशों के पीछे संभल कनेक्शन भी सामने आया। दरअसल लखनऊ में पकड़े गए दोनों आतंकी पाकिस्तान में बैठे जिस आतंकी आका से निर्देश ले रहे थे वो उमर अल मंडी संभल का रहने वाला था, जो इस वक्त मौजूदा तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर से आतंकी गतिविधियां चला रहा है। इस बात का भी खुलासा हुआ है कि जो लखनऊ में टेरर ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से काम कर रही थी वो अलकायदा का DIY मॉड्यूल था। अलकायदा का DIY मॉड्यूल यह आतंक का ऐसा जाल है जो स्लीपर सेल के तौर पर काम करता है, लेकिन अपने आका का फरमान मिलते ही बड़े धमाके को अंजाम देने में जुट जाता है। लखनऊ में गिरफ्तार आतंकी मिनहाज अहमद और मसरुद्दीन अहमद इसी DIY यानी डू इट योरसेल्फ मॉड्यूल पर काम कर रहे थे। अभी जो लखनऊ के अंदर अलकायदा के टेररिस्ट या उनके नुमाइंदे यहाँ पर अरेस्ट हुए हैं तो उनकी जो DIY पैटर्न है, जो उनका मॉड्यूल है, ये बहुत पुराना मॉड्यूल है। डू इट योरसेल्फ, जो भी आपके लोकल रिसोर्सेज हैं उसी के अंदर से आपको बॉम्ब बनाना है। तो ये जो DIY पैटर्न पर जो मॉड्यूल पर जो ये काम कर रहे थे, इनको बाकायदा इंस्ट्रक्शन आती थी, इनको बताया जाता था कि कैसे रिसोर्सेज को यूज किया जाए, कहां से उनको प्राप्त किया जाए जिससे कि कम क्षति हो। ये स्लीपर सेल से भी ज्यादा खतरनाक है। जो DIY पैटर्न मॉड्यूल है, इनको डिटेक्ट करना, इनको पकड़ना, इनकी इंटेलिजेंस इकट्ठा करना, ये अपने आप में पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए एक बहुत बड़ा चेक था और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन आतंकियों का आका उमर हल मंडी बताया जा रहा है। इसका असली नाम सैयद अख्तर बताया जा रहा है। उमर हल मंडी ने ही भारत में अलकायदा के मॉड्यूल को खड़ा किया है। उमर हल मंडी यूपी के संभल का रहने वाला है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर इलाके से आतंकी गतिविधियां चला रहा है। उमर हल मंडी ने ही मिनहास और मसरुद्दीन को अलकायदा से जोड़ा। इसके अलावा साल 2015 में संभल से पकड़ा गया मोहम्मद आसिफ उमर हल मंडी का करीबी है।
साल 2015 में उमर हलमंडी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त से बच निकला था। इसके बाद से ही वो पाकिस्तान में आईएसआई की सरपरस्ती में रहकर हिंदुस्तान में अलकायदा की साजिशों को अंजाम देने के प्लान पर काम कर रहा है। उमर हलमंडी का कनेक्शन संभल से है, इसीलिए यूपी एटीएस संभल में भी छानबीन कर रही है। संभल में एटीएस ने 2 संदिग्धों को पकड़ा है। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना की कड़ी पाबंदियों के बीच ओडिशा के पुरी और गुजरात के अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली। अहमदाबाद में जगन्नाथ यात्रा से पहले गृह मंत्री अमित शाह मंगला आरती में शामिल हुए। जय जगन्नाथ के उद्घोष के साथ पुरी और अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा निकली। कोरोना काल में ये दूसरी बार है जब भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होकर भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण के लिए निकले। कोरोना गाइडलाइंस की वजह से इस बार रथ यात्रा बिल्कुल अलग अंदाज में दिखी। रथ को खींचने का जिम्मा सिर्फ भगवान जगन्नाथ के सेवकों को दिया गया। अहमदाबाद में भी कर्फ्यू के बीच भगवान जगन्नाथ यात्रा निकली। यात्रा शुरू होने से पहले गृह मंत्री अमित शाह जगन्नाथ मंदिर में मंगल आरती में शामिल हुए। सुबह 4 बजे हुई आरती में अमित शाह अपने परिवार के साथ हिस्सा लेने पहुंचे। यहाँ उन्होंने भगवान जगन्नाथ की पूजा की। अहमदाबाद में भी रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में भारी जोश देखा गया। हालांकि कोरोना काल का वक्त होने की वजह से कड़े नियम बनाए गए हैं। भगवान जगन्नाथ की अहमदाबाद की 144वीं रथ यात्रा कर्फ्यू के साथ निकल रही है। आप देख सकते हैं कि रथ यात्रा जो है वो मंदिर से निकल चुकी है और रास्ते पे सिर्फ पुलिस और रथ को खींचने वाले खलासी ही नज़र आएंगे आपको, क्योंकि कोरोना के चलते अनुमति नहीं दी गई है भक्तों को रथ यात्रा में दर्शन के लिए। और यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि रथ भगवान जगन्नाथ के पहुँच चुके हैं शहर में, नगर यात्रा पर निकलते हैं। ये देखिए सामने जो एक रथ नज़र आ रहा है और वो भगवान जगन्नाथ का रथ है और रास्ते में आपको कोई और नज़र नहीं आएगा, सिर्फ पुलिस ही पुलिस है। रास्ता सुनसान है और ये रथ यात्रा हो रही है। ये सारे जो खलासी है उनका RT-PCR हुआ है और ये देखिए रथ यात्रा का आरंभ हो चुका है और करीब 1 बजे तक वो वापस मंदिर में पहुंच जाएगी। रथ यात्रा के दौरान श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी अलग अलग रथ में बैठकर अपनी मौसी के घर पुरी मंदिर से 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। वहां 8 दिन रहकर वापस पुरी मंदिर आते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। यूरो कप जीतने के बाद इटली के फुटबॉल टीम के खिलाड़ी आज अपने देश पहुंचे। रोम के एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत हुआ। जीत की चमक खिलाड़ियों के चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। खुशी से वो थिरकने लगे, डांस करने लगे। इटली ने फाइनल में इंग्लैंड को उसी की धरती पर हराया। मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट के जरिए हुआ, जहां इटली ने बाजी मारी। इटली के मैनेजर रॉबर्टो मैंचिनी की मेहनत रंग लाई है। इटली के टूर्नामेंट के दौरान बेल्जियम, स्पेन, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी टीमों को इटली ने हराया। कोरोना की वजह से पिछले साल यूरो कप का आयोजन नहीं हुआ था, लेकिन इस बार यूरोप के 11 देशों में टूर्नामेंट के मैच खेले गए।